नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करें। टॉप 20 जीके क्वेश्चन फॉर यू। इन सवालों में सबसे ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा है? ए, बी, सी या डी? कमेंट जरूर करें। आपका पहला सवाल है, बैंक निम्न में से क्या प्रदान करती है? आपका ऑप्शन है ए, केंद्रीय सेवाएं, बी, प्रत्यक्ष सेवाएं, सी, वित्तीय सेवाएं, डी, अन्य। आपका सही जवाब है बैंक निम्न में से वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, मुंबई, बी, कोलकाता, सी, उत्तर प्रदेश, डी, दिल्ली। आपका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए, 19 नवंबर 2013, बी, 14 अगस्त 2013, सी, 15 जुलाई 2014, डी, 23 सितंबर 2014। आपका सही जवाब है भारतीय महिला बैंक का स्थापना 19 नवंबर 2013 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला बैंक निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी, भारतीय स्टेट बैंक, डी, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सही जवाब है भारत का सबसे पहला बैंक निम्न में से बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। आपका अगला सवाल है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक का स्थापना कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए, 1770 में, बी, 1872 में, सी, 1968 में, डी, 1762 में। आपका सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक का स्थापना 1770 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, इंग्लैंड, बी, जेनोवा, सी, वॉशिंगटन डीसी, डी, पेरिस। आपका सही जवाब है विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए, 1 अप्रैल 1935, बी, 10 मार्च 1945, सी, 17 दिसंबर 1947, डी, 5 जनवरी 1966। आपका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए, 2 सितंबर 1950, बी, 13 मार्च 1945, सी, 1 जनवरी 1949, डी, 25 जनवरी 1950। आपका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रशासन है? आपका ऑप्शन है ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी, अनकटाड, सी, विश्व व्यापार संगठन, डी, विश्व बैंक। आपका सही जवाब है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से विश्व बैंक का प्रशासन है। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? आपका ऑप्शन है ए, बैंक दर, बी, रेपो दर, सी, रिजर्व रेपो दर, डी, आयकर। आपका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से आयकर दर का निर्धारण नहीं करता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, देना बैंक, बी, साउथ इंडियन बैंक, सी, सिंडिकेट बैंक, डी, पैसा बैंक।
आपका सही जवाब है निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम साउथ इंडियन बैंक है। आपका अगला सवाल है, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए एंट्रोपी, बी अकाउंट्स, सी विस्कोसिटी, डी प्लाज्मा। आपका सही जवाब है बैंकिंग के क्षेत्र में निम्न में से अकाउंट्स शब्द का प्रयोग होता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए येन, बी युआन, सी यूनो, डी डॉलर। आपका सही जवाब है निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा येन है। आपका अगला सवाल है, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? आपका ऑप्शन है ए नेशनल बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी व्यापारिक बैंक, डी अपतटीय बैंक। आपका सही जवाब है विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य अपतटीय बैंक का है। आपका अगला सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है ए 13वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। आपका सही जवाब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में 10वां स्थान है। आपका अगला सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली थी? आपका ऑप्शन है ए 25 दिसंबर 1965, बी 7 नवंबर 1960, सी 22 मई 1950, डी 13 अगस्त 1957। आपका सही जवाब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 13 अगस्त 1957 में मान्यता मिली थी। आपका अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी जयपुर, सी अहमदाबाद, डी दिल्ली। आपका सही जवाब है भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। आपका अगला सवाल है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी राज्य सरकार, डी केंद्र सरकार। आपका सही जवाब है बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। आपका अगला सवाल है, वर्तमान भारत में कुल कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? आपका ऑप्शन है ए 28 संस्था, बी 18 संस्था, सी 30 संस्था, डी 12 संस्था। आपका सही जवाब है वर्तमान भारत में कुल 12 सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। आपका अगला सवाल है, विदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी शाखाएं हैं? आपका ऑप्शन है ए 340 शाखाएं, बी 251 शाखाएं, सी 419 शाखाएं, डी 235 शाखाएं। आपका सही जवाब है विदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल 235 शाखाएं हैं। सवाल है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? आपका ऑप्शन है ए गरुड़ ध्वज, बी हिरण्य, सी पर्ण, डी काशबन। आपका सही जवाब है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष में खोला गया था? आपका ऑप्शन है ए 1972, बी 1973, सी 1975, डी 1974। आपका सही जवाब है भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 वर्ष में खोला गया था। आपका अगला सवाल है, मैडम क्यूरी का जन्म किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी इंडोनेशिया, डी पोलैंड।
आपका सही जवाब है मैडम क्यूरी का जन्म पोलैंड देश में हुआ था। आपका अगला सवाल है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। आपका सही जवाब है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए जहांगीर ने, बी अकबर ने, सी शाहजहां ने, डी हुमायूं ने। आपका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के शिल्पकार किसको कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। आपका सही जवाब है भारत के संविधान के शिल्पकार बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। आपका सही जवाब है सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आपका अगला सवाल है, बीवी का मकबरा भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी जौनपुर, सी औरंगाबाद, डी हैदराबाद। आपका सही जवाब है बीवी का मकबरा भारत के औरंगाबाद शहर में स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत में सिक्कों का प्रचलन किस ईस्वी में शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 200 ईस्वी में, बी 600 ईस्वी में, सी 300 ईस्वी में, डी 400 ईस्वी में। आपका सही जवाब है भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी में शुरू किया गया था। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? आपका ऑप्शन है ए शंकुकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी वर्गाकार। आपका सही जवाब है सिंधु सभ्यता का समूचे क्षेत्र त्रिभुजाकार था। आपका अगला सवाल है, दिल्ली अभी दूर है ये शब्द किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए महबूबा अली, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी निजामुद्दीन औलिया, डी फिरदौसी शेख। आपका सही जवाब है दिल्ली अभी दूर है ये शब्द निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। आपका अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए औरंगाबाद में, बी हैदराबाद में, सी इलाहाबाद में, डी भोपाल में। आपका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। आपका अगला सवाल है, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए मालाबार में, बी विदर्भ में, सी मराठावाड़ा में, डी तेलंगाना में। आपका सही जवाब है मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ था। आपका अगला सवाल है, कस्तूरबा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1944 में, बी 1939 में, सी 1933 में, डी 1921 में। आपका सही जवाब है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 1944 में हुई थी। आपका अगला सवाल है, अलबरूनी का मूल नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए आफताब, बी रोशन अख्तर, सी अबू रेहान, डी मसूदी। आपका सही जवाब है अलबरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। आपका अगला सवाल है, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? आपका ऑप्शन है
ए 1526 में, बी 1534 में, सी 1512 में, डी 1562 में। आपका सही जवाब है अकबर ने दास प्रथा को 1562 में समाप्त किया था। आपका अगला सवाल है, इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, बी तेलंगाना में, सी केरल में, डी कर्नाटक में। आपका सही जवाब है इलायची पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भदोही, बी बनारस, सी सोनपुर, डी कच्छ। आपका सही जवाब है भारत में सबसे बड़ा जिला निम्न में से कच्छ है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कोसी नदी, बी गंडक नदी, सी सतलज नदी, डी गंगा नदी। आपका सही जवाब है भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। आपका अगला सवाल है, जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए ब्लड प्रेशर, बी पीलिया, सी सर दर्द, डी शुगर। आपका सही जवाब है जामुन खाने से शुगर की बीमारी ठीक होती है। अगला सवाल है, पहले बायोमेट्रिक किस बैंक ने स्थापित किया था? आपका ऑप्शन है ए स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूनियन बैंक, डी देना बैंक। आपका सही जवाब है पहले बायोमेट्रिक पंजाब नेशनल बैंक ने स्थापित किया था। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड संगठन है? आपका ऑप्शन है ए सिटी बैंक कार्ड, बी इंडिया बैंक कार्ड, सी मास्टर कार्ड, डी स्टेट बैंक कार्ड। आपका सही जवाब है निम्न में से मास्टर कार्ड एक क्रेडिट कार्ड संगठन है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? आपका ऑप्शन है ए क्रेडिट कार्ड, बी डेबिट कार्ड, सी एटीएम कार्ड, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए इंटरनेट बैंकिंग, बी टेली बैंकिंग, सी मोबाइल फोन बैंकिंग, डी मोबाइल वैन। आपका सही जवाब है निम्न में से मोबाइल वैन एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस बैंक की टैग लाइन वन फैमिली वन बैंक है? आपका ऑप्शन है ए इंडियन बैंक, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। आपका सही जवाब है निम्न में से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है। आपका अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1955 में, बी 1970 में, सी 1975 में, डी 1995 में। आपका सही जवाब है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। आपका अगला सवाल है, कितने प्रतिशत से अधिक फटे हुए नोट को आप बदल कर ले सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए 62%, बी 70%, सी 85%, डी 51%। आपका सही जवाब है 51% से अधिक फटे हुए नोट को आप बदल कर ले सकते हैं। आपका अगला सवाल है,
भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए कनाडा, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। आपका अगला सवाल है, देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोच्चि, सी कोलकाता, डी दिल्ली। आपका सही जवाब है देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में शुरू किया गया था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नरसिंगम समिति का संबंध था? आपका ऑप्शन है ए कर संरचना, बी उच्च समीक्षा, सी बैंकिंग सुधार, डी योजना सुधार। आपका सही जवाब है निम्नलिखित में से बैंकिंग सुधार क्षेत्र का नरसिंगम समिति का संबंध था। आपका अगला सवाल है, इंडिया बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया था? आपका ऑप्शन है ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी यूको बैंक। आपका सही जवाब है इंडिया बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक के साथ किया गया था। आपका अगला सवाल है, सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया? आपका ऑप्शन है ए कैनरा बैंक, बी यूको बैंक, सी यूनियन बैंक, डी आंध्र बैंक। आपका सही जवाब है सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक के साथ किया गया। आपका अगला सवाल है, कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी कैनरा बैंक। आपका सही जवाब है कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। आपका अगला सवाल है, आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी बॉब बैंक। आपका सही जवाब है आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक एचडीएफसी बैंक है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए यूको बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी आईडीबीआई बैंक, डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है निम्न में से आईडीबीआई बैंक सरकारी नहीं है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए यूनियन बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी कैनरा बैंक। आपका सही जवाब है भारत का पहला ग्रीन कार लोन भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। आपका अगला सवाल है, पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए पेटीएम फर्स्ट कार्ड, बी पेटीएम डिजिटल कार्ड, सी पेटीएम ग्रीन कार्ड, डी पेटीएम पेमेंट कार्ड। आपका सही जवाब है पेटीएम ने पेटीएम फर्स्ट कार्ड नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपका अगला सवाल है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1707 वर्ष, बी 1810 वर्ष, सी 1735 वर्ष, डी 1872 वर्ष। आपका सही जवाब है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वर्ष में पारित हुआ था। आपका अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? आपका ऑप्शन है ए 3.5 मिनट, बी 6.5 मिनट, सी 4.5 मिनट, डी 8.5 मिनट।
आपका सही जवाब है सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8.5 मिनट में पहुंचता है। आपका अगला सवाल है, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए लिवर, बी फेफड़े, सी दिमाग, डी हृदय। आपका सही जवाब है खड़ा होकर पानी पीने से लीवर की बीमारी होती है। सवाल है, सौर्य मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपका ऑप्शन है ए 9 ग्रह, बी 12 ग्रह, सी 8 ग्रह, डी 11 ग्रह। आपका सही जवाब है सौर्य मंडल में कुल 8 ग्रह है। आपका अगला सवाल है, सौर्य मंडल का खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। आपका सही जवाब है सौर्य मंडल का खोज कोपरनिकस नहीं किया था। आपका अगला सवाल है, सौर्य मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी सूर्य। आपका सही जवाब है सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 91 तारामंडल, बी 89 तारामंडल, सी 99 तारामंडल, डी 88 तारामंडल। आपका सही जवाब है अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल होते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत देश की कितनी राज्यों की सीमा भूटान देश से लगी हुई है? आपका ऑप्शन है ए 6 राज्य, बी 5 राज्य, सी 4 राज्य, डी 2 राज्य। आपका सही जवाब है भारत देश की 4 राज्यों की सीमा भूटान देश से लगी हुई है। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी केरल। आपका सही जवाब है भारत में सर्वाधिक रबड़ केरल राज्य में उत्पादित किया जाता है। आपका अगला सवाल है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? आपका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आपका सही जवाब है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान रहा है। आपका अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रवि नदी, बी सतलज नदी, सी व्यास नदी, डी झेलम नदी। आपका सही जवाब है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। आपका अगला सवाल है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महानदी, बी सोनभद्र नदी, सी चंबल नदी, डी गंडक नदी। आपका सही जवाब है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? आपका ऑप्शन है ए हीलियम, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। आपका सही जवाब है वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है। आपका अगला सवाल है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? आपका ऑप्शन है ए ओजोन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है मेघ गर्जन वायुमंडल के क्षोभ परत में होता है। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आपका ऑप्शन है ए अमेजन घाटी, बी चेरापूंजी, सी मासिनराम, डी रियूनियन।
आपका सही जवाब है विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम स्थान पर होती है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नियाग्रा, बी संताप, सी बोयोमा, डी एंजल। आपका सही जवाब है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए वॉन झील, बी मृत्यु झील, सी बेकर झील, डी वुलर झील। आपका सही जवाब है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील है। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए मृत्यु झील, बी कैस्पियन सागर, सी वॉन झील, डी बेकर झील। आपका सही जवाब है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। आपका अगला सवाल है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए शनि ग्रह, बी बुध ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी शुक्र ग्रह। आपका सही जवाब है भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आपका ऑप्शन है ए अग्नि की, बी ब्रह्मा की, सी पशुपति की, डी इंद्र की। आपका सही जवाब है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आपका अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आपका अगला सवाल है, इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी हिकिट्स, सी हेरोडोट्स, डी विक्रम सेठ। आपका सही जवाब है इतिहास का जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, कम उम्र में सफेद बाल किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी12, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। आपका सही जवाब है कम उम्र में सफेद बाल विटामिन बी12 की कमी से होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जिसने पूरी वीडियो देखी वो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।